हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम जो हमारा 8 क्लास का चैप्टर 9 चल रहा था, कंपेयरिंग क्वांटिटी, इसकी एक्सरसाइज 9.2 आज हम सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर जो हमारी ये 9.2 एक्सरसाइज है, इसके अंदर हम प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। मतलब इससे रिलेटेड सवाल आएंगे हमारे इस एक्सरसाइज 9.2 में। तो हम सबसे पहले ये एक्सरसाइज आपने प्रॉफिट और लॉस के नाम से 7th क्लास में भी पढ़ी होगी, 6th क्लास में भी पढ़ी होगी। तो सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले फॉर्मूलों को पढ़ते हैं, ठीक है। और जो भी फॉर्मूले आपको लिखवाए जाएंगे, आप उन फॉर्मूलों को याद करना और उसके बाद हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। भाई सबसे पहले हम अपने फॉर्मूलों को लिखवाते हैं। सबसे पहले बच्चों इसमें वर्ड यूज होता है सीपी, जिसका मीन्स होता है कॉस्ट प्राइस। ये होता है कॉस्ट प्राइस, जिसमें हम किसी चीज को खरीदते हैं। हिंदी में वैसे इसको बोलते हैं क्रय मूल्य, लेकिन आपको सिंपल भाषा में समझना है। इसमें हम किसी चीज को खरीदते हैं, ठीक है। और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, इसमें हम किसी चीज को बेचते हैं। ये हो गया। इसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं कि खरीदेंगे, किसी चीज को खरीदते हैं। और सेलिंग प्राइस का मतलब हम किसी चीज को बेचते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे ये हमारा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है, अगर हमारा ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, तो बच्चों हमको लॉस होगा। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में सेलिंग प्राइस बड़ा हो और कॉस्ट प्राइस छोटा हो, तो बच्चों हमको प्रॉफिट होगा। ये बात आप ध्यान रखोगे कि आपको कब लॉस होगा और कब प्रॉफिट होगा। तो आपको कैसा पता चलेगा? अगर आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा है और सेलिंग प्राइस छोटा है, कॉस्ट प्राइस जिसमें आपने किसी चीज को खरीदा है वो अगर बड़ा है और आपने उसी चीज को बेचा है कम में, तो अगर सेलिंग प्राइस कम है तो आपको लॉस होगा। अगर आपका कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो आपको प्रॉफिट होगा। यहीं से हमारे फॉर्मूले आते हैं। अब आपको जो भी ये लिखा हुआ है सब कुछ नोट करना है। यहीं से हमारा फर्स्ट फॉर्मूला होगा। अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होगा एसपी माइनस सीपी, यानी कि कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला है, अगर हमें लॉस हुआ है तो लॉस कैसे निकालेंगे? तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये फॉर्मूला है। इसके बाद पूछ लेता है कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट बताइए। प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। इसके बाद अब आपको लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट पूछेगा कि कितना लॉस परसेंट हुआ है। तो लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूला है। पहले आप इतना नोट करिए, इसके बाद इसके आगे के फॉर्मूलों को हम नोट करते हैं। फिफ्थ फॉर्मूला लिखते हैं इसके आगे बच्चों। ये रहा फिफ्थ फॉर्मूला। व्हेन, व्हेन मीन्स जब, कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट आर गिवन। जब आपको क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस, सीपी का मतलब बच्चों कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट गिवन है, एंड फाइंड द एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना हो, देन तब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? वो फॉर्मूला है आपका एसपी इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में सीपी, कॉस्ट प्राइस। ये फॉर्मूला होगा।
ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब आपको कॉस्ट प्राइस दिया हो और प्रॉफिट परसेंट दिया हो, प्रॉफिट परसेंट, ये बात ध्यान रखना, और आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना हो। सेम इसी तरीके से सिक्स फॉर्मूला है आपका, व्हेन कॉस्ट प्राइस एंड लॉस परसेंट आर गिवन एंड फाइंड द सेलिंग प्राइस, और आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना हो, देन तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, तो फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। इसके बाद सेवंथ फॉर्मूला है व्हेन सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट आर गिवन एंड फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब देखिए इस फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है कि व्हेन, जब सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट आर गिवन, ये आपको दिया होगा, और सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस आपको निकालना होगा, तब आपको फॉर्मूला लगाना है सेलिंग कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। आप इन फॉर्मूला को नोट करिए, इसके बाद इसके आगे के फॉर्मूलों को हम नोट करते हैं। नेक्स्ट 8 फॉर्मूला, जो 8th नंबर का फॉर्मूला है, वो है व्हेन एसपी एंड लॉस परसेंट आर गिवन एंड फाइंड द कॉस्ट प्राइस, और आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना हो, देन तब जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा सीपी इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई एसपी। ये फॉर्मूला आपका यूज होगा। इसके बाद 9th आगे जो फॉर्मूला है वो है आपका डिस्काउंट से रिलेटेड, ठीक है। तो उसमें फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस, बच्चे इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमपी लिखेंगे, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट, अगर आपको मार्केट प्राइस दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है और आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 10th फॉर्मूला है, अगर आपको डिस्काउंट निकालना है तो आपको लगाना पड़ेगा मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस जो भी होगा उसमें से सेलिंग प्राइस को आप माइनस कर दोगे। 11th फॉर्मूला है कि अगर आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पहले तो आपको डिस्काउंट कितना मिला है वो अपॉन में मार्केट प्राइस, वैल्यू जो भी ऑब्जेक्ट है जो भी है उसका मार्केट प्राइस कितना है, और मल्टीप्लाई में 100। अगर आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो डिस्काउंट अपॉन में मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद 12 फॉर्मूला है व्हेन सेलिंग प्राइस एंड डिस्काउंट परसेंट आर गिवन, ये आपको गिवन हो, सेलिंग प्राइस गिवन हो और डिस्काउंट परसेंट में गिवन हो, एंड आपको फाइंड करना हो, फाइंड द मार्केट प्राइस, और उस वैल्यू का आपको मार्केट प्राइस जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मार्केट प्राइस आपको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला होगा
मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट मल्टीप्लाई में एसपी, ये फॉर्मूला होगा। इतना नोट करिए। इसके बाद आगे करवाते हैं फॉर्मूले। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा व्हेन मार्केट प्राइस एंड डिस्काउंट परसेंट आर गिवन एंड फाइंड द सेलिंग प्राइस, और हमको सेलिंग प्राइस फाइंड करना हो देन तब जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस। बच्चों ये फॉर्मूले हैं, शुरू से एंड तक सारे फॉर्मूले आपको लिखने हैं और याद करने हैं। जब आपको ये फॉर्मूले याद होंगे तब आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे और आपको पता लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है। तो इसलिए आपको ये फॉर्मूले कॉपी में अपनी नोट करने हैं और याद करने हैं। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 9.2 का। इसमें बोला है नैना वॉट साड़ी फॉर 3,000 एंड ड्यू टू सम डिफेक्ट इन द साड़ी शी हैड टू सेल इट फॉर 2,700, व्हाट इज हर लॉस परसेंट। इसमें बोलता है नैना ने एक साड़ी खरीदी है 3,000 रुपए की, उसके बाद क्या हुआ कि ड्यू टू सम डिफेक्ट, कुछ डिफेक्ट उसके अंदर कुछ खराबी आने पर उसने साड़ी को बेच दिया है 2700 रुपए में, यानी कि 2,700 में बेच दिया है, सेल कर दिया है। तो व्हाट इज हर लॉस परसेंट, तो आखिर नैना को कितना लॉस परसेंट में हुआ है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हम इसका लॉस निकालेंगे और उसके बाद लॉस परसेंट निकालेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले वो उसको लिखते हैं। हमें साड़ी का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, सीपी शॉर्ट फॉर्म में, कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी, ये हो जाएगा हमारा 3,000। और इसी के साथ साथ सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कि बाद में उसने उस साड़ी को सेल किया है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी इज इक्वल्स टू 2,700 में। अब यहाँ देखिए बच्चों आपको कैसे पता चलेगा कि लॉस हुआ या प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 3,000, सेलिंग प्राइस कितना है आपका 2,700, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका बड़ा है। अगर आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा है तो आपको लॉस होगा, पहले ही शुरू में ही बताया था। तो यहाँ पे अब लॉस होगा तो लॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लॉस इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है हमारा सीपी माइनस एसपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस इज इक्वल्स टू 3,000 माइनस 200 तो 2,700 और माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 300। तो हमको 300 का लॉस हुआ है, ये तो रुपए में, हमें परसेंटेज में बताना है। तो अब हम निकालेंगे लॉस परसेंट। फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। वैल्यू रखते हैं लॉस की जगह लॉस की वैल्यू 300, कॉस्ट प्राइस की जगह अपॉन में कॉस्ट प्राइस की वैल्यू जो कि हमारी 3,000 है मल्टीप्लाई में 100। यहाँ देखिए बच्चों 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 30 कैंसिल हो जाएगा 10 बार में। तो जो हमें लॉस परसेंट है वो हुआ है 10% का। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, यही इसका आंसर है। आप इसको नोट कर लीजिए। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला वाई सेलिंग अ चेयर फॉर 360 रुपए में, एक चेयर को 360 रुपए में बेचा है। अमन लॉसेस 10%, अमन को लॉस हुआ है 10% का।
चेयर को 360 रुपए में बेचने पर अमन को 10% का लॉस हुआ है। आगे बोला है एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल टू गेन 5%। अब बोला है कि अब वो उसी चेयर को कितने में बेचे, ठीक है, सेल कर दे कि उसको 5% का प्रॉफिट हो जाए। तो बच्चों इसलिए इस क्वेश्चन में दो कंडीशन दी गई है। तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें सॉल्व में लिख देते हैं यहाँ पे केस फर्स्ट। अब इसमें क्या है, इसने बोला है कि अमन ने चेयर को सेल किया है, तो यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर। चेयर का जो सेलिंग प्राइस है वो है 360 रुपए, ठीक है। अब इस चेयर को बेचने पर जो लॉस हुआ है वो 10 का हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लॉस परसेंट, ये 10% का। अब यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ है, यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगाना है वो वाला कि जब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना हो और सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंट दिया हो, तो फॉर्मूला होता है सेलिंग कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट और मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है -10 और मल्टीप्लाई में सेलिंग प्राइस है ये 360। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 90 मल्टीप्लाई 360, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 36 कैंसिल हो जाएगा, 4 बाद में 100 से मल्टीप्लाई 4 की करेंगे तो कॉस्ट प्राइस जो है वो आ जाएगा हमारा 400। यानी कि जो हमारे पास चेयर थी उसका जो कॉस्ट प्राइस था जिसमें हमने उस चेयर को खरीदा था वो था 400। अब आगे जो हमें, ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब आगे दी हुई है हमको सेकंड कंडीशन, तो उसको लिखेंगे केस सेकंड। उसमें क्या बोला कि अब चेयर को, जो चेयर ये है जिसका कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर का 400 रुपीस है, इसको कितने रुपए में सेल किया जाए कि हमको जो प्रॉफिट परसेंट है ना वो 5% का हो, प्रॉफिट परसेंट में 5% का हो, यानी कि हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। अब हमको फिर से फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि ऐसा फॉर्मूला जिसमें सेलिंग प्राइस निकालना है और कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दिया हो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्रॉफिट परसेंट दिया है। तो ये फॉर्मूले सारे लिखवा रखे हैं। फॉर्मूला होगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस 5 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 400। यहाँ पे ये 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 105 मल्टीप्लाई 4। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 5 4 जा 20 और 4 बन जा 4। यानी कि इसमें पूछा गया था कि चेयर को कितने में सेल किया जाए कि हमको 5% का गेन का मतलब बच्चों प्रॉफिट सही होता है, तो कितने 5% का प्रॉफिट हो, तो उस चेयर को हमें 420 में बेचना पड़ेगा अगर हमें 5% का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। आप इस पूरे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला अ माइक्रोवेव, ये माइक्रोवेव है। अ माइक्रोवेव इज सोल्ड, सोल्ड का मतलब बच्चों सेल से ही होता है, सेल। ठीक है, तो सोल्ड फॉर 5290 एट अ लॉस ऑफ 8%। माइक्रोवेव को 5290 रुपए में बेचने पर हमको 8% का लॉस हुआ है। व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, हमें क्या प्रॉफिट या लॉस होगा इफ मतलब यदि इट इज सोल्ड 6325, हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा अगर मैं इसी माइक्रोवेव को अब इतने में ना बेचकर इतने में बेचूं 6325 में, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसमें भी हमें दो कंडीशन दी हुई है, बारी बारी से दोनों कंडीशनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट,
केस फर्स्ट आपका ये है कि माइक्रोवेव को सोल्ड किया गया है, तो आप यहाँ पे लिखोगे सेलिंग प्राइस ऑफ माइक्रोवेव इज इक्वल्स टू 5290। इस माइक्रोवेव को बेचने पर हमको लॉस परसेंट में हुआ है, लॉस परसेंट कितना हुआ है 8% का। ठीक है, अब यहीं से देखिए जब हमको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और लॉस परसेंट दिया हुआ है, हमें यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालना कि आखिर माइक्रोवेव को खरीदा कितने में था। ये तो बेचने का प्राइस तो पता चल गया, लेकिन खरीदा कितने में था कि जो हमें 8% का लॉस हुआ था। यहाँ से निकालेंगे हम कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला में पता होना चाहिए कि जब हमें सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंट दिया हुआ है और हमको कॉस्ट प्राइस निकाला, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कॉस्ट प्राइस इजिकल टू फॉर्मूला लगेगा 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई एसपी। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट 8 मल्टीप्लाई में 5290। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100 अपॉन में 92 मल्टीप्लाई 5290। ये हो गया। अब इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको 2 के टेबल से कैंसिल कर लेते हैं। 2 से करेंगे 2 4 जा 8, यहाँ पे बचेगा 1 और इसको दे देंगे तो हाँ यहाँ हो जाएगा 12, तो 2 6 जा 12। ये आपको बता रहा हूँ कि इनको सिंपलेस्ट किया जाता है, हम बड़े से बड़े टेबल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको 2 से किया है। अब सेम इसको भी 2 से ही करना पड़ेगा, तो 2 2 जा 4, लेकिन यहाँ तो 5 है, 1 बचेगा, 1 दे दिया इस 2 को, तो यहाँ हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 6 12। यहाँ पे आगे ये 9 है, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, आगे ये आ गया। इसके बाद में हम इसको कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 6 4 5 और 100 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएंगे और अपॉन में ये आ जाएगा आपका 46। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है, वो हम इधर कर लेते हैं। हमें सीपी दिया हुआ है यहीं से 2 6 4 5 00 अपॉन में 46। इसको 2 से फिर से कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 0, 2 से ये कट जाएगा 23 बार में, तो CP इज इक्वल टू 1,32,250 अपॉन में 23, ये आ गया है। अब हमको इसको 23 से इसको डिवाइड करना है। इसको जब इससे हम कैंसिल करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो ये 5750 बार में कट जाएगा, तो जो कॉस्ट प्राइस है माइक्रोवेव का वो आ जाएगा 5750 रुपए, यानी कि इसको इतने में खरीदा गया था और इतने में बेचा गया, तब जाके हमें लॉस हुआ था। अभी इसमें बोला है कि अब इस माइक्रोवेव को अगर इतने में सेल किया जाए तब क्या हुआ। तो देखिए माइक्रोवेव का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, कितने में खरीदा गया था 5750 में। अब दोबारा से जो इसको सेल किया जा रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं आप केस सेकंड। ये अब इस केस सेकंड में जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो कितना है माइक्रोवेव का 5750। अब इसको कितने में सेल किया जा रहा है 6325 में। तो अब हमको क्या होगा, तो यहाँ देखिए हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा है और कॉस्ट प्राइस छोटा है, तो हमको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी है 6325 माइनस 5750, माइनस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5, यहाँ पे 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो 7, यहाँ पे 2 2 में से यानी कि 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो 5, और यहाँ पे ये कैंसिल, यानी कि 575 रुपए का हमको प्रॉफिट होगा। और यहाँ देखते हैं कि हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है, यानी कि अभी इसमें थोड़ा सा और बताना है। आप इसको इतना नोट करिए, इसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी को। इसमें यहीं पे निकाल देते हैं इसका प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट, ये प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू
आपका प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100। तो प्रॉफिट जो आपका हुआ था, प्रॉफिट ये हुआ है 557, और जो आपका कॉस्ट प्राइस है अभी आपने निकाला ये था आपका 5750 मल्टीप्लाई में 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 575 से 575 वन बार में कैंसिल हो जाएगा, वन की मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे तो 10%। ये आपका जो प्रॉफिट परसेंट है ये आ जाएगा 10% आंसर। बस इतना सॉल्व करना था, आप इसको नोट कर लीजिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है अ मर्चेंट, मर्चेंट बच्चों बोलते हैं व्यापारी लोग जो होते हैं। मर्चेंट बॉथ ऑरेंज एट अ रेट ऑफ 18 पर डोजन। डोजन का मतलब हिंदी में दर्जन होता है। जो आप बनाना वगैरह खरीदते हो तो उसको दर्जन में खरीदते हो, यानी कि वन डोजन का मतलब होता है 12, जो भी चीज हो। तो इसमें इसने क्या करा है, एक मर्चेंट है उसने 18 रुपए में, ये रुपए का साइन है तो ये 18 रुपए में रुपए में पर दर्जन, पर दर्जन का मतलब होता है एक दर्जन, एक दर्जन ऑरेंज खरीदे हैं, एक दर्जन मतलब 12 ऑरेंज खरीदे हैं। एंड सोल्ड, सोल्ड का मतलब फिर उनको बेचा है, देम एट द रेट ऑफ 20 ऑरेंज फॉर 36 रुपए, यानी कि 20 ऑरेंज 36 रुपए में सोल्ड कर दिए, मीन्स बेच दिए। तो फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब उसको ये सब करने पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसका परसेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा, तब जाके परसेंट निकलेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो देखिए जरा कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया कि 18 रुपए में हमने 12 ऑरेंज खरीदे हैं और 20 रुपए में, और 20 ऑरेंज 36 रुपए में सोल्ड कर दिए, सेल कर दिए। तो इससे नहीं पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। हम एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस निकालेंगे। आइए देखिए और कैसे करते हैं इसको। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज, ऑरेंज इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 18 रुपए, 18 रुपए। अब यहां से निकालेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ वन ऑरेंज, वन ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा, तो 18 अपॉन में जो ये 12 है 12 से इसको डिवाइड कर देंगे। सिंपलेस्ट करेंगे हम इसको 6 के टेबल से, तो 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, यानी कि जो हमारा एक ऑरेंज की जो कॉस्ट है वो 3 अपॉन में 2 रुपए है। इसके बाद आगे हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 ऑरेंज, ऑरेंज दिया हुआ है 36 रुपए, यानी कि 20 ऑरेंज जो है हमने 36 रुपए में सेल कर दिए। अब हम निकालेंगे एक ऑरेंज कि एक ऑरेंज कितने में बिका, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन ऑरेंज, वन ऑरेंज इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 36 अपॉन में जितने ये ऑरेंज है उससे डिवाइड कर दो इसको, इसको 4 के टेबल से, 4 9 जा 36, 4 5 जा, ये हो गया 4 5 जा 20, ये आ गया है। अब यहां से बच्चों हमको ये देखना है कि हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा है या सेलिंग प्राइस बड़ा है। आइए थोड़ा सा आपको बता देते हैं। हमने सीखा हुआ है जब हम फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम सीखते हैं कि इन जो हमें दो फ्रैक्शन देगी, जैसे एक ये 3/2 एक 9/5, तो इनमें से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है हमें ये बताना पड़ता है। तो वही मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये हमारी सीपी की वैल्यू है, ये हमारी एसपी की वैल्यू है। अब हमें ये देखना कि इनमें से कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा वही चीज होगी, आगे हम बताते हैं। देखिए तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15, 2 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो ये हो जाएगा 18। अब 15 और 80 में कौन बड़ा होगा, 18, तो यानी कि जिस तरफ 18 है वो वाली वैल्यू आपकी बड़ी होगी, यानी कि आपका सेलिंग प्राइस बड़ा है। अगर आपका सेलिंग प्राइस बड़ा है तो आपको लॉस होगा, वो प्रॉफिट होगा, आपको क्या होगा, प्रॉफिट। तो अब आप यहां से लगाओगे प्रॉफिट का फॉर्मूला, ये आपको, ये आपका रफ वर्क है, ये आपको करके देखना है, तब आपको पता चलेगा कि आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट। तो हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा है तो हमको प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है हमारा 9/5 माइनस कॉस्ट प्राइस है हमारा 3/2, दोनों का भाई। अब ये फ्रैक्शन है, छोटी क्लास वाला सवाल आ गया है, तो इसमें एलसीएम आ जाएगा इसका 10,
यहाँ पे 9 2 जा 18 माइनस 3 5 जा 15, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/10। हमको जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 3/10 रुपए का, ये हमको प्रॉफिट हुआ है। साथ साथ हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, अगर लॉस होता तो लॉस परसेंट निकालते। अभी प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100। तो प्रॉफिट जो हमें हुआ है वो है 3/10 अपॉन में जो कॉस्ट प्राइस है हमारा वो है 3/2 और मल्टीप्लाई में 100। करना क्या होता है बच्चे, जब इस तरीके से चार टर्मों में हमारी डिजिट लिखी हो तो सबसे ऊपर वाले टर्म की मल्टीप्लाई सबसे नीचे और बीच वाले टर्मों की मल्टीप्लाई आपस में। तो ये हो जाएगा हमारा 3/2/10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 100। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा 25 बार में। तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है वो आ जाएगा 25 प्रॉफिट परसेंट। ये हमारा आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला है अ शॉपकीपर वर्थ 100 क्विंटल ऑफ व्हीट एट रेट 1000 पर क्विंटल। इसमें बोला गया है कि एक शॉपकीपर है वो 100 क्विंटल गेहूं खरीदता है। इसका व्हीट का मतलब होता है गेहूं खरीदता है और 1000 पर कुंटल के हिसाब से, मतलब एक कुंटल 1000 रुपए के हिसाब से वो 100 कुंटल गेहूं खरीदता है। इसके बाद में ही सोल्ड, अब वो उन गेहूं को बेचता है तो ही सोल्ड 60 कुंटल, उसने 100 कुंटल खरीदे थे लेकिन उसमें से 60 कुंटल एट रेट 1500 पर कुंटल, वो 1500 रुपए पर कुंटल के हिसाब से 60 कुंटल यानी कि 60 कुंटल गेहूं सोल्ड कर देता है। एंड रिमेनिंग एट, बाकी के बचे हुए, बाकी के कितने बचेंगे 40 कुंटल, 100 कुंटल टोटल थे, 60 कुंटल वो बेच चुका है। तो अब 40 कुंटल जो बचे हैं उनको उसने बेचा है 1200 पर कुंटल के हिसाब से। पर का मतलब होता है बच्चों एक कुंटल 1200 के हिसाब से, एक कुंटल 1200 के हिसाब से बेचे हैं। तो फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, तो आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है कि कितना होगा। इसमें देखो प्रॉफिट परसेंट बोला गया है यानी कि जाहिर सी बात है हमें क्वेश्चन में जो दिया गया प्रॉफिट होगा, ठीक है, और उसी का हमें प्रॉफिट का परसेंट निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 क्विंटल व्हीट इज इक्वल्स टू 1000 रुपए। 1 कुंटल, एक कुंटल जो गेहूं है उनका जो कॉस्ट प्राइस है बच्चों 1000 रुपए है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1000 पर कुंटल, इसका मतलब होता है एक कुंटल 1000 रुपए का, ठीक है। अब आगे आप लिखवा लोगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 क्विंटल, क्योंकि उसने कितना खरीदा है 100 क्विंटल, तो 100 क्विंटल का कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 100 और ये सीधा हो जाएगा 1 लाख। ये 1 लाख रुपए में उसने 100 कुंटल गेहूं खरीद लिए हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं सेलिंग प्राइस पे। आइए तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 क्विंटल व्हीट इज इक्वल्स टू, ये 1500, एक कुंटल जो गेहूं उसने खरीदे वो कितने में 1500 में, एक कुंटल का जो कॉस्ट है गेहूं बेचने का सेल करने का वो 1500 है। इसी इस रेट पर उसने कितने गेहूं बेचे हैं, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 60 क्विंटल, उसने 60 क्विंटल गेहूं को सेल किया है। तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा, तो 15 मतलब कि 100 मल्टीप्लाई 60, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 5 जा ये होता है आपका डायरेक्ट 90 और ये हो जाएगा 000, 2 जीरो ये 1 जीरो ये, तो 3 जीरो यानी कि 90,000 के बच्चों, 90,000 के तो उसने 60 कुंटल गेहूं बेच दिए। इसके बाद बाकी के बचे हुए कितने किस रेट पे बेचे 1200 पर कुंटल, यानी कि फिर से लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 क्विंटल व्हीट इज इक्वल्स टू, अब की बार रेट कितना लगा 1200, तो इस 1200 के रेट पर कितने गेहूं को बेचा है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 40 क्विंटल
वीट इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 1200 मल्टीप्लाई 40, मल्टीप्लाई करेंगे 12 8 जा 12 4 जा 48 और 3 जीरो यहाँ पर, तो 3 जीरो यहाँ आ जाएंगे। तो ये 48,000 के, बाकी के बचे हुए हैं 40 कुंटल गेहूं को बेचा है 48,000 में। अब यहां से निकालेंगे टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ वीट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पहले वाले कितने में बेचे थे 90,000 में, दूसरे 48,000 में, प्लस कर देंगे इनको, तो ये हो जाएगा 0008, ये हो जाएगा 1,38,000 में इसने टोटल गेहूं को सेल कर दिया है। अब यहाँ देखिए ये हमारा सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस ये रहा, कॉस्ट प्राइस हमारा ये है, तो सेलिंग प्राइस बढ़ा है तो बच्चों हमें प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 1,38,000 माइनस 1 लाख माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 38,000, तो बच्चों उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है 38,000 का। अब यहीं से निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल, प्रॉफिट हमें हुआ है 38,000, कॉस्ट प्राइस था हमारा 1 लाख मल्टीप्लाई में 100, तो ये 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर 3 जीरो से 1 2 3 से 1 2 3 ये 3 जीरो ये कैंसिल हो गए, तो जो हमारा प्रॉफिट परसेंट बच्चों आया है, प्रॉफिट परसेंट ये आ जाएगा 38%, और यही हमारा आंसर होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है रमन सेल अ वॉच फॉर 500, रमन ने सेल की है मींस बेची है एक वॉच घड़ी 500 में एंड अर्न प्रॉफिट, और उसको प्रॉफिट हुआ है 50 रुपए का, ये प्रॉफिट हुआ है। इफ ही सेल द वॉच 650 रुपए में, अगर वो इसी वॉच को 650 रुपए में बेचे तो देन व्हाट विल बी हिज गेन परसेंट, तब उसको कितने का गेन होगा ये बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें वॉच का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ अ वॉच, वॉच ये दिया हुआ है हमको 500। इसके बाद में हमें प्रॉफिट, प्रॉफिट जो हुआ है वो दिया हुआ है 50 रुपए का। अब इसमें देखिए प्रॉफिट जो हुआ है परसेंट में नहीं हुआ है, केवल हमें प्रॉफिट हुआ है, तो हम प्रॉफिट हमें प्रॉफिट हुआ है, हमें यहाँ से निकालना है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट की वैल्यू 50 इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस की वैल्यू 500 माइनस कॉस्ट प्राइस। हम क्या करते हैं कॉस्ट प्राइस को तो उठा के इधर ले आते हैं और प्रॉफिट को उधर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 50, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी हमारी 450। ये तो बच्चों वॉच की कॉस्ट प्राइस आ गई है कि हमने वॉच को 450 में खरीदा था, 500 में सेल किया, तो हमको 50 रुपए का प्रॉफिट मिल गया। इसके बाद कहते हैं कि अब उस वॉच को अगर हम 650 रुपए में सेल कर दें तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा वो निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच, जो सेलिंग प्राइस है वॉच का वो कितना है, अभी हमने निकाला है 450। अब जो सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच जिसमें हम वॉच को सेल कर रहे हैं वो कितना है हमारा 650, तो हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो सबसे पहले तो हम प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी हमारा 650 माइनस कॉस्ट प्राइस हमारा 450, ये हो जाएगा जी। प्रॉफिट हुआ हमको 200 का, प्रॉफिट कितने का हुआ 200। अब यहां से प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट है हमारा 200 का और कॉस्ट प्राइस है हमारा 450 मल्टीप्लाई में 100, ये
जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 के टेबल से 5 को 9 जा 45 और 5 2 जा 10। इसके बाद में 200 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 400 अपॉन में 9। अब यहाँ पर 400 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में 36, यहाँ पे बचेगा 4, फिर से ये जीरो ले लिया, 4 बार में 36, यहाँ से 4 पॉइंट लगा के फिर से जीरो 4 बार में, यानी कि ये इसी तरीके से चलता रहेगा। जब हम इसको काटेंगे तो जो हमें प्रॉफिट परसेंट है वो होगा 44.44% का। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट परसेंट होगा। आप नीचे लिख दोगे प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 44.44%। यही हमारा आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला है अ फार्मर सेल टू बफेलो। एक फार्मर है, टू बफेलो को सेल करता है फॉर 20,000 ईच, मतलब कि 20,000 ईच का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब कि दोनों को एक एक को, यानी कि एक बफेलो को 20,000 में बेचता है, दूसरी बफेलो को भी 20,000 में बेचता है। ईच का मतलब होता है हर एक को, वो 20-20 हजार में बेचता है। इफ ऑन वन ही गेन 20%, एक बफेलो को बेचने पर 20% का गेन होता है, एंड ऑन अदर लॉस 20%, एंड दूसरी बफेलो को बेचने पर 20% का लॉस होता है। तो फाइंड हिज नेट गेन और लॉस ऑन होल ट्रांजैक्शन। तो आप होल ट्रांजैक्शन पर हमें ये बताना है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसमें पहले इसमें टू बफेलो की बात की गई है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर वन बफेलो। वन बफेलो मतलब कि एक बफेलो के लिए सबसे पहले निकालते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ वन बफेलो, का जो सेलिंग प्राइस है वो है हमारा 20,000। इसके बाद हमको प्रॉफिट परसेंट हुआ है, परसेंट में कितने का, 20% का, 20% का प्रॉफिट हुआ है। हमको यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालना है कि आखिर इस भैंस जो ये बफेलो है इसको खरीदा कितने में गया था। तो यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस निकालना है। फॉर्मूला लगेगा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई में सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट हुआ है 20 मल्टीप्लाई 20,000। तो CP इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 120 मल्टीप्लाई में 20,000। यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 से इसको कैंसिल कर लेते हैं। 4 से ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और 4 से इसको 4 5 जा 20 0 0। ठीक है 500। इसके बाद तो ये 3 से कैंसिल पूरा नहीं होगा। इसमें 500 की मल्टीप्लाई 100 के साथ करते हैं तो ये CP इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 50,000, यानी कि 50,000 अपॉन में 3। अब इसको यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 जा 3। अब यहाँ पे देखते रहिए 3 1 जा 3, यानी कि यहाँ पे कितना बचेगा 2 दे दिया मैंने जीरो को, तो यहाँ हो जाएगा 20। तो 3 6 जा 18, तो यहाँ पे 2 बचा, वो दे दिया इस वाले 2 को, तो यहाँ पे 3 6 जा 18, फिर इस 2 को देंगे 3 6 जा 18, फिर यहाँ पे 3 6 जा 18 और फिर भी 2 बचेगा तो पॉइंट लगा के 6 6 इस तरीके से बचता जाएगा। कहने का मतलब कि जो कॉस्ट प्राइस है बफेलो का वो आ जाएगा हमारा 16,666.66 और ये इस तरीके से बढ़ता रहेगा। तो ये 6 6 बढ़ता रहेगा, इसलिए इसको एक बढ़ा लेते हैं, 6 7 कर लेते हैं। तो वन बफेलो का जो कॉस्ट प्राइस है ये आ गया हमारा 16,666.67। अब अदर बफेलो जो नेक्स्ट दूसरी बफेलो थी उसके लिए निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर अदर बफेलो, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ अदर बफेलो, उसका भी 20
1000 ही है, लेकिन इस बार बच्चों उसको हुआ है लॉस परसेंट 20% का। तो हमको फिर इसका कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा कि आखिर इस बफेलो को खरीदा कितने में गया था। तो फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई में सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 100 माइनस 10 मल्टीप्लाई में 20,000। बच्चों आप पहले इसको इतना नोट करिए, इसके बाद इसको रफ करना पड़ेगा तब आगे सॉल्व होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे बच्चों 20% का हमको लॉस हुआ था, यहाँ पे लिखेंगे 20। इसके बाद इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। यहाँ देखिए सारे बच्चे, यहाँ पे ये दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 100 में से 20 जाएगा तो 80 बचेगा मल्टीप्लाई में 20,000। यहाँ जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो 8 2 जा 16, लेकिन यहाँ पे है 20 तो 4 बचेगा, 4 दे दिया जीरो को तो 40, तो 5 बार में 40 और ये जीरो। इसके बाद CP इक्वल्स टू 250 की मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 25,000। यानी कि जो सेकंड बफेलो थी उसको 25,000 में खरीदा गया था। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे टोटल सेलिंग प्राइस और टोटल कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले निकालते हैं टोटल CP ऑफ बोथ बफेलो। बोथ बफेलो, तो दोनों बफेलो का जो कॉस्ट प्राइस है, पहली बफेलो का ये रहा 16,666.67 ये है, और दूसरी बफेलो का जो है 25,000 है। यहाँ पे देखिए बच्चों, हम ये 66 ये है। अब इसको क्या करते हैं हम अपने तरफ से ही, जैसे यहाँ पे 60, यहाँ पे 67 दिया हुआ है, इसी को हम पूरा एक होल नंबर बना लेते हैं। पॉइंट में है तो इसको दिक्कत होगी, इसलिए इसमें जैसे यहाँ पे 67 है तो हम इसको पूरा यहाँ पे जो ये 666 है इसी को यहाँ से पॉइंट हटा के और यहाँ पे इसको कर लेते हैं 67। अब इन दोनों को यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7 6 6 5 और 6 11, 5 और 6 11 2 3 और ये 4, तो बच्चों ये हो जाएगा 14,667। ये तो टोटल कॉस्ट प्राइस आया है। अब हम निकालेंगे टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ बफेलो का। तो अब जो दोनों बफेलो है वो कितना है, दोनों ही 20,000 में खरीदा है, सेल किया है, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा 20,000, तो टोटल हो जाएगा 40,000। अब यहाँ देखिए हमारा जो कॉस्ट प्राइस आ रहा है बफेलो को खरीदने का वो आ रहा है 41,667, और जो हमने सेल किया वो आ रहा है 40,000, यानी कि हमको लॉस हुआ है क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस छोटा है और कॉस्ट प्राइस बड़ा है। तो अब हमें निकालना है लॉस निकालना है। इसके लिए हम ये वाला पार्ट इसका रफ कर देते हैं। लॉस निकालेंगे यहाँ से, लॉस इजिकल फॉर्मूला होता है लॉस का कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 41,667 माइनस 40,000। इसके बाद इसको माइनस जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1,667, ये आपका लॉस, यही आपका आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला है एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर 9,072 आफ्टर गिविंग सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ये कहता है एक आर्टिकल को सेल मतलब बेचा गया है 9,072
₹72 में। इसके और वो भी डिस्काउंट दिया गया, पहले 20% का दिया, उसके बाद फिर 10% का दिया है, ठीक है, तब जाके इसको ₹9072 में सेल किया है। तो इसका मार्केट प्राइस कितना होगा? मार्केट प्राइस वो वैल्यू होती है जो आप किसी चीज दुकान पे जाते हैं और कोई चीज खरीदते हैं, तो वो फर्स्ट टाइम जो दुकानदार बताता है कि ये वैल्यू, कि ये जो चीज है वो इतने रुपए की है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। तो अब हमें इसका मार्केट प्राइस निकालना है, आइए सॉल्व करते हैं। तो मार्केट प्राइस देखो दिया हुआ है, तो मार्केट प्राइस वाला कोई फॉर्मूला लगेगा इसमें। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ये दिया हुआ है ₹9072। इसके बाद हमको जो डिस्काउंट हुआ है, डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट वो भी परसेंट में, 20% एंड 10%। हमको मार्केट प्राइस जो है वो बताना है। तो ऐसा फॉर्मूला देखिए जो जिसमें मार्केट प्राइस निकालना और डिस्काउंट डिस्काउंट जो है परसेंट में दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस भी आपको गिवन है क्वेश्चन में, और मार्केट प्राइस निकालना है। तो आप सबसे पहले फॉर 20%, 20 आगे लिख देना, फॉर डिस्काउंट परसेंट 20%, पहले आप डिस्काउंट पर जो 20% दिया हुआ है इसके ऊपर मार्केट प्राइस निकालोगे कि इसका मार्केट प्राइस कितना है। तो फॉर्मूला होता है जो मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट मल्टीप्लाई में सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे हो जाएगा मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट शुरू में कितना है 20 और मल्टीप्लाई में सेलिंग प्राइस है 9072। तो मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में ये आएगा 80 मल्टीप्लाई 72। 10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 8 9 जा, हाँ 8 बन जा, 8 बन जा 8, यहाँ पे इसको दे दिया, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 8 बन जा 8, 2 दे दिया इसको, तो 27, 3 बार में 24, तो यहाँ पे 3 बचेगा, 3 दे दिया 2 को, तो 4 बार में 32। तो जो मार्केट प्राइस है बच्चों 10 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 11,340। तो ये एक 20% पे तो मार्केट प्राइस ये हुआ है। इसके बाद में आगे सॉल्व करते हैं फॉर डिस्काउंट परसेंट जो है वो 10%। अब यहाँ पे थोड़ा बच्चों समझना पड़ेगा, जैसे आप लोग कहीं दुकान पे जाते हैं तो दुकान वाला पहले तो अपना वही खुले रेट बोलता है कि ये चीज इतने रुपए की है, फिर उसके बाद आप कहते हो कि इसको कम करो तो वो डिस्काउंट बोलता है कि आपको 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो शुरू में इसने कितने का डिस्काउंट दिया 20% का, तब जाके जो वो चीज है 20% का डिस्काउंट दिया। फिर आप बोलोगे कि नहीं अभी क्या है कि जो ये चीज है अभी भी महंगी है तो कि और कम करो, तो उसने फिर क्या किया 10% का और डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो इस टाइम पे जो ये आपका जो मार्केट प्राइस है ना, आगे वाले जिस 10% डिस्काउंट में सेलिंग प्राइस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 11,340 और जो डिस्काउंट परसेंट तो आपको 10 दिया ही हुआ है और मार्केट प्राइस आपको निकालना है। तो इस बार आप मार्केट प्राइस का फिर से फॉर्मूला लगाओगे 100 अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट मल्टीप्लाई में सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 100 माइनस 10 मल्टीप्लाई में 11,340। तो मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 90 मल्टीप्लाई में 11,340। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से इसको कैंसिल करते हैं, 9 से 9 बन जा 9, यहाँ पे बचेगा 2 दे दिया मैंने इस 3 को, तो यहाँ हो जाएगा 23, तो 11 2 जा 18, यहाँ पे बचेगा 5, तो ये 6 बाद में 54। 100 से 126 को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 12,600। तो बच्चों जो मार्केट प्राइस जो भी चीज होगी उसका मार्केट प्राइस होगा आपका 12,600। फिर उसने पहले 20% का डिस्काउंट दिया, फिर आपको 10% का डिस्काउंट दिया, तब जाके वो आपने कितने में खरीदी 9,072 रुपीज में।
ये हमारा क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला है कामिनी सोल्ड आ रिंग एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%। कामिनी ने एक रिंग को सेल किया है, तो नहीं पता कितने में किया है, तो उसको प्रॉफिट हुआ है 8% का। ठीक है, इसके बाद कहता है कि इफ सी हैड सोल्ड इट फॉर 300 मोर। अब उसने पहले जितने में सेल की थी, नहीं पता कितने में की थी, लेकिन उसने सेल जितने भी रुपए में की हो, उसमें अगर वो 300 रुपए और बढ़ा के सेल करती, तो सी वुड हैव गॉट 10% प्रॉफिट, तो उसको 10% का प्रॉफिट मिल जाता बच्चों। ठीक है, तो प्रॉफिट फाइंड द सीपी ऑफ द रिंग, तो आपको रिंग का सीपी फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए इसमें सॉल्व करते हैं। इसको मान के चलते हैं, इसमें बच्चों हम लेट कर लेते हैं कि लेट द कॉस्ट प्राइस, यानी कि सर ये सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ रिंग इज इक्वल्स टू एक्स। मान के चल रहे हैं कि इसका रिंग का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, एक्स है। अब इस रिंग को हमने सेल किया, नहीं पता कितने में सेल किया, तो हमको जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट वो भी परसेंट में कितने का हुआ है, 8% का। तो अब यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं कि आखिर इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, देखिए हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी पता है और प्रॉफिट परसेंट पता है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 8 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में एक्स। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 108 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में एक्स। इसको कैंसिल कर लेते हैं। इसको 2 से करते हैं, तो 2 से 2 5 या 10, 2 4 या 2 से 5 बार में, 2 से ये हो जाएगा 27 बार में, 2 से ये हो जाएगा 25 बार में, 25 बार में। तो जो सेलिंग प्राइस आया रिंग का वो हो जाएगा 27x अपॉन में 25। बच्चों ये रिंग का सेलिंग प्राइस है। इसको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल के इसको यहाँ पे रोक देते हैं। इसके बाद अब आगे देखिए, जो भी ये सेलिंग प्राइस आया है रिंग का, इसको अगर इसी को मैं 10% वो 300 रुपए और ज्यादा में बेचूं, ठीक है, तो हमें को 10% का प्रॉफिट होता है। इधर देखिए, अब हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ रिंग, सेलिंग प्राइस ऑफ रिंग। ठीक है, ये जो अब तक हम सॉल्व कर रहे थे वो था हमारा केस फर्स्ट, यहाँ पे आप लिख लोगे और यहाँ पे डाल देते हैं हम केस सेकंड। केस सेकंड इसमें क्या है कि अब जो रिंग का सेलिंग प्राइस ऑफ रिंग, रिंग का सेलिंग प्राइस कितना होगा, देखिए ये तो तब था जब 8% की प्रॉफिट पे हमने रिंग बेची थी, तो कितना सेलिंग प्राइस आया उसका, यहाँ पे देखिए 27x अपॉन में 25। अगर मैं इसी रिंग को प्लस 300 रुपए और एक्स्ट्रा में बेचता हूँ, तो मुझे प्रॉफिट होता है बच्चों परसेंट में 10% का। तो यहाँ से हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, क्या निकालना होगा, कॉस्ट प्राइस। तो फॉर्मूला लगाते हैं सीपी का, सीपी इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और मल्टीप्लाई में एसपी। तो सीपी की जगह सीपी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पहले एक्स है 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 10 का हुआ और मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 27x अपॉन में 25 प्लस 300। ये इसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं, x इज इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन में 110 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 27x प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो 25 3 जा 75 0 0 अपॉन में 25। अब यहाँ देखिए एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा और 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ये कैंसिल हो गया।
अब हमारे पास जो वैल्यू बची है यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, x इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 27x प्लस 7500 और अपॉन में 5, ये वैल्यू बची है। पहले बच्चों आप इतना क्वेश्चन नोट करिए, इसके बाद हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, जो ये अपॉन में 5 है इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 5x इज इक्वल्स टू, नहीं 5, यहाँ पे 11 भी बचा हुआ है, 11 मल्टीप्लाई 11, यहाँ से 11 और यहाँ से 5, तो 11 5 का 55, 55 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 55x, और 2 की मल्टीप्लाई 27 में करेंगे तो ये हो जाएगा 54x, 2 की मल्टीप्लाई इसमें आगे करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा 150 यानी कि 15,000। अब इसके बाद 54x को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 55x माइनस 54x इज इक्वल्स टू 15,000 x की। अब इस 55x में से 54x चले जाएंगे तो यहाँ पे x बचेगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15,000। बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा। आपने जो x माना था वो कॉस्ट प्राइस को माना था, तो कॉस्ट प्राइस जो रिंग का है वो 15,000 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें अ मैन बाय एग एट 24 अ डोजन, मतलब इसमें बोलता है एक मैन ने एग खरीदे हैं 24 रुपए के 12 दर्जन। दर्जन का मतलब आपको सबको पता है कि 12 से होता है, एंड सेल देम फॉर 10 रुपीज, यानी कि 4 एग 10 रुपए के हिसाब से उसने सेल किए हैं। तो फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इसमें देखिए 24 रुपए में 12 एग खरीदे हैं, ठीक है, और 4 एग 10 रुपए के हिसाब से सेल किया। तो इससे तो यहाँ से तो पता नहीं चल रहा है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि एक एग की कॉस्ट कितनी है और एक एग का सेलिंग प्राइस कितना है, वहां से हमें पता चलेगा कि लॉस होगा या प्रॉफिट। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 एग, एक्स इज इक्वल्स टू, ये है आपका 24, 12 एग का जो कॉस्ट प्राइस है 24 है। तो यहाँ से लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग, 1 एग का जो सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगा 24, और जितना एग होता है उतने से डिवाइड कर देते हैं। तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बाद में, यानी कि एक एग की कॉस्ट जो है वो आई है 2 रुपए। इसके बाद में यहाँ से लिखते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 4 एग, 4 एग का जो सेलिंग प्राइस है बच्चों वो है 10 रुपए। इसके बाद में सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग, 1 एग का जो सेलिंग प्राइस है वो 10 अपॉन में 4 है। थोड़ा सा इसको सिंपलेस्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में 2। अब फिर से जो आप उस टाइम पे बताया था, यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस है हमारा 2, यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस है, वो कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस है हमारा 5 अपॉन में 2। अब इन दोनों में देखना है कि कौन बड़ा है, तो इसके लिए क्या करते थे कि इसके अपॉन में ले लिया 1, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2 2 जा 4, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब बताइए 4 और 5 में कौन बड़ा हुआ, 5, यानी कि ये वाली वैल्यू बड़ी है। अगर आपका एसपी बड़ा है तो आपको प्रॉफिट होगा, तो आप यहां से लगाओगे प्रॉफिट का फॉर्मूला। प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओगे तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी 5 अपॉन में 2 माइनस सीपी है आपका 2, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, वही एलसीएम आ गया। यहाँ पे 5, यहाँ पे हो जाएगा 4, और प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2। हमको प्रॉफिट हुआ है बच्चों 1 अपॉन में 2 का। अब यहां से हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला होगा प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट है 1 अपॉन में 2 का, जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा आया है 2 मल्टीप्लाई में 100। अब यहाँ देखिए इसके अपॉन में कुछ नहीं है,
तो इसके अपॉन में 1 ले लेते हैं, सबसे ऊपर वाले की मल्टीप्लाई सबसे नीचे और बीच वालों की आपस में, तो ये हो जाएगा 1/4, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 100, 4 से 100 को कैंसिल कर देंगे 25 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंट 25%। ये हमारा आंसर। इसमें बच्चों इस वीडियो में बस 10 तक ही क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, 1 घंटे से ऊपर की हो गई है, इसके बाद के जो क्वेश्चन है 11 से 20 वो हम नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपना कमेंट में अपना अपना नाम जरूर लिखना, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।